सर उपाय कितने दिनों में असर करते हैं? जब भी मैं उपाय देता हूं तो ये सवाल मुझसे किया जाता है, या फिर आप भी आइए समझना चाहेंगे कि किसी प्रकार का मैं उपाय कर रहा हूं तो ये कितने दिनों में असर करेगा। तो देखिए, उपाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उपाय होता है वैदिक उपाय, और एक होता है तांत्रिक उपाय। और मैं ये ग्रहों के उपाय में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण, श्री राम है ना, माता जी हैं, माँ दुर्गा हैं, श्री महादेव हैं, ये परब्रह्म है, श्री गणेश जी ये परब्रह्म है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ कुंडली की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो उपाय हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं, तो वैदिक उपाय जो होते हैं वो थोड़ा सा देरी से असर करते हैं, और जो तांत्रिक उपाय होते हैं वो बिल्कुल फटाक से असर करते हैं, बहुत जल्दी असर करते हैं। एक और उपाय मैं जो ऐड करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, वो है वास्तु के उपाय। जब एस्ट्रोलॉजी से मुझे लगता है कि यार अभी और मुझे डोज देना चाहिए, डोज को बढ़ाना चाहिए, है ना, तो मैं वास्तु को भी उसमें ऐड कर लेता हूँ। हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए। तो मैं आपको तीनों प्रकार के उपाय बताता हूँ। अब वैदिक में मुख्यतः क्या होता है? तो वैदिक में मुख्यतः मंत्र होते हैं, मंत्र के बाद दान होते हैं, हाँ, सात्विक चीज़ों के दान होते हैं, कलर थेरेपी होती है, रत्न होते हैं। तो जैसे हम मंत्र की बात करें, वैदिक बीज मंत्र मैंने आपको मान के चले करने के लिए दिए। तो वैदिक बीज मंत्र करीब करीब 2 महीने में, 2.5 महीने लगातार, आप जैसा आपको बताया गया भाई, सुबह करना, शाम में करना, इतना करना, जिस हिसाब से आपको बताया गया, यदि वैसे ही करते हैं तो करीब करीब 2 से 2.5 महीने में आपको असर करते हैं। दान, जो दान होते हैं, आपको किसी ग्रह के लिए कहा गया, तो अब देखो, दान अकेले असर नहीं करेगा। मतलब जब आप उस ग्रह का मंत्र करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि भाई आपकी कुंडली में शनि महाराज खराब हैं, तो शनि का मंत्र करिए, वैदिक बीज मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः। ये मंत्र मैंने आपको करने के लिए दिया, ये आप कर रहे हैं रेगुलरली, जैसा मैंने कहा उस हिसाब से कर रहे हैं, है ना, पूरी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप दान कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई तली हुई चीज़ें किसी को खिलाओ, है ना, जैसे डीप फ्राइड समोसा, कचौड़ी, पूरी सब्जी, या किसी गरीब ज़रूरतमंद को खिला रहे हैं आप, जो कि शनि का दान है, तो आप दान भी कर रहे हैं। तो ये आपके मंत्र को और बूस्टिंग देगा। मतलब यदि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना इसको, यदि आपको 2-2.5 महीने बाद 100 रुपये मिलने वाले थे ये मंत्र करके, तो आप 100 नहीं 150 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। इसको समझिए आप उदाहरण से। तो जो दान होता है प्लस जो थेरेपीज होती है, जैसे मैंने कहा भाई आप लेकिन तला हुआ मत खाना, आप काला नीला मत पहनना, तो ये इसने और उस मंत्र की बूस्टिंग कर दी। लेकिन आप कहेंगे भाई मैं मंत्र नहीं कर रहा, मुझे तो आप बताओ, सिर्फ मैं दान करूंगा और ये जो आप खाने पीने को मना करेंगे वो मैं कर लूँगा। तो यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर इससे आपको कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे यार ठीक है मैंने किया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो कहने का मतलब मंत्र तो करना ही पड़ेगा आपको। मंत्र के साथ में आपको ये जो प्रोसीजर आपको बताइए कि दान करो, ये मत लो, तो वो फिर आपको और ज़्यादा फायदा करेगा, तो बूस्ट करेगा उस मंत्र की शक्ति को। तो ये तो वैदिक मंत्र की बात हो गई। जब हम तांत्रिक की बात करते हैं तो तांत्रिक कई बार 7 दिन में, 15 दिन में असर करते हैं। कई बार कुछ लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 दिन में ही वो मंत्र करने बैठे, अरे इवन मंत्र करने बैठे और मंत्र करना शुरू ही किया और उनको वो असर करने लग गए। लेकिन मैं तांत्रिक बीज मंत्र देता नहीं हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि तांत्रिक बीज मंत्र ऐसा है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे मान के चलें आप जो है वो कोई इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है कि आपको आपने किया और आपको उसके लिए ऑफ़र आया, हाँ, लेकिन अब अचानक से हेल्थ इश्यूज़ हो गया, अचानक से घर में किसी की बुरी न्यूज़ मिल गई, हाँ, आप जो हैं वो क्रोधी हो गए, गुस्सैल हो गए, घर में आपके रिश्ते ख़राब अचानक से होने लग गए जितने समय आप मंत्र कर रहे हैं। तो तांत्रिक बीज मंत्रों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर तांत्रिक बीज मंत्र नहीं देता हूँ। बहुत रेयर केसेस में जब मुझे लगता है कि ठीक है यार साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन मेनली इसको ये चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं दे देता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, तो तांत्रिक बीज मंत्र बहुत जल्दी असर करते हैं। अब तंत्र में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं तंत्र में हूँ भी नहीं। जैसे तंत्र में आधी रात में कुछ साधनाएं होती हैं, भैरव साधनाएं होती हैं, फिर लोग और भी बहुत सारी चीज़ें, शमशान में जा कर के कुछ करते हैं, फिर
बहुत सारे मुर्गे के साथ, इसके साथ, उसके साथ, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उन सब चीज़ों में मैं हूँ नहीं। और मेरा मानना ये भी है कि जो तंत्र साधना है इसमें बहुत बहुत और बहुत बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो सचमुच में तंत्र साधना को जानते हैं। इसमें 99.9% तो अब लूटपाट हो रही है, डरा धमका करके लूटपाट हो रही है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि तंत्र साधना में जाना भी नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई पीढ़ियों से करता आ रहा है तो फिर उसके पास जाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं, ये हम इसको जानते नहीं हैं लेकिन ये कर सकता है, तो मेरा मानना है कि मत जाइए। और ये आपको हर जगह मिलेंगे भी नहीं। जो तांत्रिक लोग हैं ये आपको हर जगह मिलने वाले भी नहीं हैं। ये बहुत रेयर केसेस हैं। जैसे हमारे काशी है, हाँ, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, हिमालय पे आपको मिल सकते हैं, अब बंगाल में आपको कुछ बहुत रेयर जगहों पर मिल सकते हैं, लेकिन हर जगह पर ये नहीं मिलते। फ़ोन कॉल नहीं करते, इनके पास इनकी इतनी समस्याएं होती हैं। देखो, तांत्रिक भी यदि कोई है तो वो कोई खुश नहीं रहेगा, क्योंकि तंत्र साधनाएं कर रहा है ना, उसके अंदर, शरीर के अंदर ज्वालाएं जल रही होंगी, उसका परिवार जो है नष्ट भ्रष्ट हुआ रहेगा, उसके साथ दिक्कतें बनी हुई रहती हैं, चिंता एंजाइटी में रहेगा, हज़ार बीमारियां उसको हुई रहेगी, तो वो बहुत परेशान रहेगा, वो बिल्कुल सेटल नहीं रहेगा अपनी लाइफ में। तो इस वजह से तंत्र साधना में किसी को जाना नहीं चाहिए। भले ही बहुत जल्दी वो रिजल्ट दे देती, असली तंत्र साधना की बात करें, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देती, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये फंसने वाली चीज़ें और दलदल वाली चीज़ें, और आप आगे चल के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स झेलेंगे इसके। तो वैदिक साधना में ही आपको रहना चाहिए। अब मैंने कहा कि वास्तु, देखो, वास्तु का कोई चेंजेस हम करते हैं तो वो करीब करीब 1 महीने तक आपको असर दिखाते हैं। जैसे आज आपने कोई चेंज किया बड़ा, तो हो सकता है वो आज आपको असर ना दिखे, आपको 1 महीने के बाद में उसका असर दिखे। तो वास्तु के असर 1 महीने बाद होते हैं। किसी किसी के साथ ये देखा गया है कि कोई बहुत बड़ा चेंज किया, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत एकदम से भार रख दिया है ना, साउथ वेस्ट भारी था तो उसको एकदम हल्का कर दिया, तो अचानक से 1 सप्ताह के भीतर उसके असर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, दोष जो होते हैं ना, दोष के असर बहुत जल्दी मिलते हैं। और यदि आप कोई सुधार करते हैं तो सुधार के असर आपको 1 महीने तक मिलते हैं, मतलब पॉजिटिव असर थोड़ा लेट मिलता है। तो कभी भी अपने घर में कुछ भी, इवन ये सोफ़ा यहाँ रखा है, यहाँ से वहाँ रखना है सोफ़े को, वहाँ मिरर लगा हुआ है, मिरर को यहाँ से वहाँ कर दिया, यदि कुछ ऐसा चेंजेस आप करते हैं तो आपको पूछ करके करना चाहिए। नहीं तो आप, हो सकता है, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आप परेशान हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज भी हो, ये भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी, जिसको बोलते हैं ना, सुपरविज़न में करिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के ही सुपरविज़न में करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।